भाई फिलहाल जो है मैम के कोर्ट में मैं मौजूद हूँ और आप लोगों ने देखा है कि किसान धरने में बैठे हैं, कभी जो है कलरक धरने में बैठ जाए हैं, कभी जो आशा वर्कर बैठ जाए हैं और कभी जो है सफाई कर्मचारी धरना बैठ जाए हैं। लेकिन फिलहाल जो है इंसाफ दिलाने वाले यानी कि लोग जिनसे उम्मीद करे हैं कि हमारे पे तो जो है क्राइम हो गया है और इंसाफ जो हमने काला कोर्ट वाले दिलाओगे। लेकिन आज मैम कोर्ट के अंदर जो है काला कोर्ट वाले यानी कि वकील जो हैं ये भी धरना पे बैठ गए हैं। आप देखने लग रहे हो कि बार एसोसिएशन में अनिश्चित जो कालीन जो धरना जो यहाँ पे चल रहा है, इवन की क्या कुछ मांग है वो जान लेते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और पूरी की पूरी बात सुनकर है आप अपने अपने कमेंट जरूर करना कि इनकी जो मांगे हैं वो सही है या फिर गलत हैं। तो जी सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। अपना परिचय दीजिए सर। मैं रविशंकर सोनी, बार एसोसिएशन मैम का हम्म, मौजूदा प्रधान। हम्म। सर क्या ऐसी नौबत आ गई कि जो लोग इंसाफ दिलाने के लिए दिन रात एक कर दें और आज वो धरने पे बैठ गए? देखिए, ये कोई जो धरना है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ या किसी कोर्ट के खिलाफ, ये इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। पहले तो मैं आपको स्पेसिफ़ाई कर दूँ कि 2017 में बहू अकबरपुर के नाम से एक थाना बनाया गया था और हमारे जो बड़े गाँव थे, मदीना, मोखरा, निडाना, साथ में मुरादपुर टेकना, इन गाँवों को बहू अकबरपुर थाना में जोड़ दिया गया और बहू अकबरपुर थाना की जो है वो ज्यूरिडिक्शन रोहतक कोर्ट के साथ जोड़ दी गई। अब रोहतक कोर्ट के साथ वो ज्यूरिडिक्शन जोड़ने में उनकी सिविल लिटिगेशन तो महम चलती हैं, क्रिमिनल लिटिगेशन उनकी रोहतक चलती हैं। अगर एक आदमी के सिविल और क्रिमिनल मुकदमे हैं तो उसको सिविल के लिए महम आना पड़ेगा और क्रिमिनल के लिए उसको रोहतक जाना पड़ेगा। लोग सफ़र कर रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए ये जो गाँव है ये महम कॉन्स्टिट्यूएंसी के गाँव हैं। इनकी सब डिवीज़न महम लगती है। इसी चीज़ को देखते हुए हम जब से पुलिस स्टेशन बना है तब से हम रिटन रिप्रेजेंटेशन कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को देते हुए आ रहे हैं कि पब्लिक एट लार्ज सफ़र कर रही है और ये महम ज्यूरिडिक्शन के गाँव को आपने उधर जोड़ दिया है, तो अगर बहू अकबरपुर थाना में आप इनको जोड़े रखना चाहते हैं, तो इनको आप महम सब डिवीज़न के साथ जोड़ें और महम कोर्ट में इनकी ज्यूरिडिक्शन होनी चाहिए। बट टिल डेट हमारी उस उन रिप्रेजेंटेशंस का टिल डेट कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली हमने शुक्रवार को बार में मीटिंग की थी। बार में जो हमारी मीटिंग हुई स्पेसिफिकली इस धरना प्रदर्शन के लिए, इस प्रोटेस्ट के लिए एक हमारी कमेटी बनाई गई है, जिसमें राजेश गोयत जी, वेद प्रकाश शेलावत जी, प्रदीप ढाका जी, नवीन मलिक जी मेंबर हैं। और इस प्रोटेस्ट का हमने ये डिसाइड किया कि जब तक हमारी ये चीज़ मांग पूरी नहीं हो जाती, हमारा सॉल्यूशन नहीं हो जाता, चाहे वो 1 दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे, अच्छा। टिल देन हम इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे और अपनी मांग पर हम खड़े हैं। अच्छा सर नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए। वेद प्रकाश सहलावत। अच्छा सर ये बताओ कि जैसे सर कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी और यूँ धरना में चलता रहेगा, तो उन लोगों का क्या होगा जो आप लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं? कुछ हद तक तो हम उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो जैसे मदीना गाँव है, मोखरा गाँव है, निडाना है, मुरादपुर टेकना है। क्योंकि उनकी जो लिटिगेशन है वो सिविल की तो हमारे यहाँ है और वो जो इसकी क्रिमिनल की है वो रोहतक चली गई है। जैसे जिस किसी को क्रिमिनल में वहाँ रोहतक अपना कोई काम करवाना, बेल करानी है, पहले वो महम आएगा, यहाँ से फर्द निकलवाएगा, अटेस्ट करवाएगा, फिर वो रोहतक जाएगा। तो काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को। हम उनकी उनकी दिक्कतों को भी देखते हुए और हम अपनी दिक्कतों को भी देखते हुए हमारी ये माँग है कि हमारे जो वहाँ को जो गाँव गए हैं, हमारे यहाँ वापस इसी कोर्ट में लेके आएँ। अच्छा और जो आपके रेगुलर के जो चल रहे हैं जो केसेज़ उनका क्या कुछ है? वो चलेंगे या फिर रुकेंगे? नहीं वो चलते रहेंगे, उन केसेस में ऐसी कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हमारे 2 प्रॉक्सी काउंसिल हैं, जो भी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो देखते रहेंगे। अच्छा वो देखते रहेंगे। आम आदमी को हमने ये चाहा है आम आदमी परेशान ना हो, मतलब कम से कम जब परेशान तक हो। धरने पे बैठे हो नया क्लाइंट हायर नहीं करोगे। हाँ, जब तक धरने पर हैं तो नया क्लाइंट हायर नहीं करेंगे हम और हमारी कोशिश रहेगी पब्लिक को परेशानी ना रहे। पब्लिक को परेशानी ना हो। अच्छा सर ये जो आस-पास के जो गाँव बताने लग रहे सर क्या फ़ायदा होने वाला है? सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि उनको फ़ायदा ये है कि उनको जो सिविल जुरिडिक्शन है, उन वो तो है उनकी महम। उनके जो सिविल से केसेज़ जो संबंधित केसेज़ हैं, वो महम चल रहे हैं और उनके जो 2017 से जो क्रिमिनल केसेज़ हैं, वो भी महम चल रहे हैं।
और 2017 के बाद जो क्रिमिनल केसेस उनके ऐड हो गए वो रोहतक चले गए। अब सपोज करो कि 2 पार्टीज हैं, एक 2017 में कोई झगड़ा हो गया, एक 2017 के बाद का झगड़ा हो गया और उनमें कंप्रोमाइज हो गया, और एक कोर्ट तो उसकी ट्रायल कर रही है महम, एक कोर्ट ट्रायल कर रही है रोहतक। तो ये वकीलों को भी दिक्कत है और क्लाइंट को भी दिक्कत है। अब ये नहीं है कि सिर्फ वकीलों ने अपनी दिक्कत को देखते हुए और ये धरने का रास्ता चुना है। हमने रिप्रेजेंटेशन एग्जीक्यूटिव को भी दी है, हमने रिप्रेजेंटेशन लीगल अथॉरिटीज को भी दी है, कोर्ट्स को भी दी है, हाई कोर्ट्स तक पहुंचे हैं, सीएम को दिया है। लेकिन अगर हम कोर्टों में जाते हैं तो ये कहते हैं जी ये तो जुडी उसका काम एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जाते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो काम कोर्ट्स का काम है। तो कहीं ना कहीं हमें ये ही नहीं पता लगता कि हम रिप्रेजेंट कहाँ करें। तो इस धरने के से हमारा सीधा सीधा सा मैसेज दोनों को है, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज कोर्ट्स को भी, कि हमें ये बताएं कि जुरिडिक्शन सबसे पहले बनती किसकी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है तो वो स्टेप उठाएं, और कोर्ट्स की बनती है, हाई कोर्ट की बनती है तो वो स्टेप उठाएं। और ये जो हमारा जो स्टेप है ये वकीलों का नहीं है, ये तो आम जनता के लिए हमारी लड़ाई है, और आम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा वकील ही तत्पर रहते हैं, और वकीलों के बगैर शायद इस लड़ाई को लड़ना मुमकिन नहीं था। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाएगा कि ये जुरिडिक्शन किसकी है, और ये जो 2-3 गांव जो जुरिडिक्शन जिसकी सिविल महम में है रोहतक में ऐड किए गए हैं वो वापस महम में नहीं आ जाते, तो ये एज इट इज चलता रहेगा जी। हमारी कोर्ट के साथ कोई ये नहीं है कि हम कोर्ट का काम सफर करेंगे। हमने 2 जो एडवोकेट्स की ड्यूटी लगी हुई है वो एज यूजुअल वर्क काम उनका जो है चलता में रहेगा। चलता रहेगा, काम नहीं रुकेगा, हाँ, काम नहीं रुकेगा, हम किसी का नुकसान नहीं होने देंगे, किसी चीज में बाधा नहीं किसी आओगी। भी उसमें बात नहीं। कोई फ्रेश मैटर आता है, बेल आती है, तो 2 आदमी हमने 2 एडवोकेट्स की ड्यूटी लगा रखी है, वो काम रूटीन में चलता रहेगा जी। अच्छा, जैसे सर कह रहे थे कि नया जो भी क्लाइंट होगा वो नहीं हम लेंगे। हाँ, नया क्लाइंट्स का ये है, कुछ ये प्रॉब्लम है, नया क्लाइंट्स हम रोके बैठे हैं। जब तक नया हम कार्य शुरू नहीं करेंगे, जब तक ये हमारा ये जो डिस्प्यूट है ये सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। पुराने काम में जो चल रहा है उसमें हम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, लेकिन नया काम हम नहीं करेंगे। देखियो जी, कदे ऐसा ना हो जावे कि बहुत सारे ऐसे भी तो हो जावे कि करना नहीं चाहते, जुर्म हो जाए हर वो कदे बाज दे हंड है वो न अकेले नहीं पावे। नहीं, वो बता तो दिया आपको कि 2 वकीलों की ड्यूटी लगाई हुई है, जो जुडिशियल वर्क है वो होता रहेगा, कस्टोडियल जो वर्क है वो होता रहेगा, जो बेल मैटर्स हैं, जो मतलब सपोज करो कि मेरे पास कोई नया काम आ गया तो मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा। हमारे जो 2 रिप्रेजेंटेटिव जो एडवोकेट्स हमने हायर कर रखे हैं बार की तरफ से जिनकी ड्यूटी लगाई है, वही काम करेंगे जी सारा। अच्छा सर, नमस्ते। नमस्ते, क्या क्या हाल नाम? है? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताइए, नाम बताइए। करमवीर सिंह है जी। अच्छा सर, यूँ बताओ, जैसे कह रहे हैं कि उस जो वो भवकपुर थाना जो है उसको मैम में जोड़ा जावे, इसका यो है समाधान है या कोई और समाधान भी? ऐसा है, बड़ी सिंपल और छोटी सी बात है। ये सब डिवीजन के कोर्ट है, तो इस सब डिवीजन में जितने भी गांव हैं उनके दोनों केस सिविल के भी और क्रिमिनल के भी यहाँ होने चाहिए। बस सिंपल सी बात, छोटी सी बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हम। बस अगर इसको रोहतक भी कर दिया तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं नहीं, महम सब डिवीजन का कोर्ट है ये। महम सब डिवीजन के सारे गांव इसके अंदर आने चाहिए, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो। छोटी सी डिमांड है, ज्यादा बड़ी नहीं है। अच्छा, मांगे और ये अगर genuine भी। मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो? हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार क्या नाम सर है? जी, देखने वाले सभी को हाँ। मेरा नमस्कार। हाँ। मेरा नाम परवीन अलावत, वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। अच्छा मैडम, ये बता रहे हैं कि ये जो मांगे हैं अगर नहीं मांगी जा रही हैं तो क्या होगा? तब तक मानने की सरकार क्यों नहीं मानने की, हमारा क्या राइट नहीं है? गणे सुनो, धरने सुनो, काफी मेरी टाइम बात से चल सुनो। रहे हैं और वो जो निवेट वकील समझ हैं, नहीं हो रहा। जो वकील हैं हम्म, वो संविधान के काबिल हुक्मरान होते हैं, तो हम भी अपने राइट के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप लोगों ने तो सारी धाराओं का, सारे सब क्या का बेरा है। काबिल हुक्मरान हैं हाँ। हम, संविधान के, कानून के। तो अगर इस वर्ग के लोग धरने पर बैठे हुए हैं तो हो क्यों नहीं गा, ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल क्या हमारा सरकार पर राइट नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों नहीं होगा? होगा। चलो, तो हम क्या अपने कुछ काम से मैडम, जुड़े क्या कुछ प्रशासन से मांग है और क्या कुछ आपको जो देख रहे हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, हमारी मांग ये पूरी जरूर करनी चाहिए सरकार को। हम ये जब तक नहीं हमारी मांगे नहीं माने जाएंगे हम तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। हाँ जी सर। तो भाई साथियों, आपने जो है पूरी की पूरी वीडियो देख ली है। फिलहाल जो है मैम कोर्ट के अंदर मैं मौजूद हूँ और देखा कि आपने जो है वकील साहबों की जो मांगे हैं वो भी आपने सुनी है, और मांग कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही मांग है जो पीछे लिख भी रखी है बड़े बड़े अक्षर में कि भवकपुर थाना जो है उसको मैम के अंदर जो जोड़ा जावे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इन वकीलों की बात को सुनकर आपने क्या कुछ लगा है कि इससे क्या फ़ायदा होना और क्या नुकसान होना, कमेंट के जरिए आपने जरूर बताना है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।
फिर से मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।